हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन लगातार कर रहे होंगे। तो ये वीडियो हम क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं। जो बोर्ड में पेपर आपको देखने को मिलेगा 817 BI, जिसका ये सेट नंबर हम दूसरा अपलोड कर रहे हैं। अगर हमारे बताए गए सभी 7 सेट आप कर लेते हैं तो आपके 20 MCQ तो आएंगे ही आएंगे टोटल, और 40 मार्क्स का और क्वेश्चन आपको मैच करेगा। टोटल 60 हो गए और 30 नंबर कॉलेज से टोटल 90+ नंबर आपके जाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में सभी सेट मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको पहले जो पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा आदमी क्यों डिस्ट्रेस्ड था, क्या कारण था। तो यहाँ आप पढ़ोगे एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर, मतलब उनके लड़के सदैव एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी विकल्प, हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। अगला है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज वो क्या था, तो वह था सैड। सैड माने दुखी था। आपको इसी में आंसर मिलेगा। आप अगर देखेंगे क्योंकि वो सैड था। ठीक, ये हम इसको जब केयरफुली ध्यान से पढ़ोगे तो इसी में मिलेगा, क्योंकि वो दुखी था। अब दुखी तो होगा, इसके लड़के लड़ेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, तो वीक का जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो ये होगा स्ट्रांग। स्ट्रांग माने मजबूत। तो इसी में आपको स्ट्रांग शब्द भी, या इसी में इसको जो पूरा पढ़ोगे तो ये देखो स्ट्रांग मिल गया। ठीक, इसी प्रकार से इसी में से सिर्फ छांटना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, तो आई एम प्राउड, मैं गर्व करता हूँ अपने स्टूडेंट पे, अपने विद्यार्थियों पे। तो इसका क्या होगा, प्राउड ऑफ। क्या होगा, प्राउड ऑफ। ठीक, यहाँ पे आप भरा जाएगा। बस 3 ही क्वेश्चन थे उस पैसे से छाटने। अब यहाँ देखेंगे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर मीनिंगफुल, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा इसमें से और उसके बाद में क्या आएगा, ये हमको सुधार करके सही तरीके से लिखना है। तो ये आएगा सम चिल्ड्रन, पहले सम आएगा फिर चिल्ड्रन, कुछ विद्यार्थी लव टू शेयर दियर टॉयज, अपने खिलौनों के साथ। ठीक, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, और ब्लैंक स्थान द बेल रैंग। तो इसका क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दैन। क्या भरा जाएगा, देन। देन भरा जाएगा, देन नहीं दैन। दैन, दैन द बेल रिंग, मतलब नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, कोई नहीं पहुंचा था विद्यालय, दैन द बेल रिंग, जब बेल बजी थी तब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ऐसा कौन सा है जिसकी मीनिंग यहाँ पर गलत है। टेम्पररी गलत है, टेम्पररी होता है। यहाँ पे लास्ट में RORY होता है, टेम्पररी होता है ना कि टेम्पररी। यही मीनिंग गलत है, रॉन्ग है, इसी को सही करना था। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो मतलब कैन नॉट स्पीक, वह जो बोल नहीं सकता है। ठीक, वह जो बोल नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डम्ब। डम्ब माने यहाँ पे गूंगा कह सकते हो, गूंगा। ठीक, गूंगा बोल सकते हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिर से ये पैराग्राफ पढ़ना है और इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के आंसर देने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस है चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द टाउन वाज, द टाउन वाज, टाउन माने शहर, वाज माने था, फ्रॉम विलीज विलेज, विली का गांव था। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे तो इसका क्या निकलेगा, द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। 6 मील्स आ रहा राइट आंसर, इसी पैराग्राफ से छांट लिया। और अगला क्वेश्चन भी इसी में से मिलेगा। द फेयर ऑफ द बस वाज, मैंने बस का किराया था 1 वे, एक रास्ते का, कितना था। तो इसी में आप लोग इसको ढूंढोगे तो यहाँ पे लिखा है 30 पैसे 1 वे। ठीक, फेयर वाज, फेयर माने किराया, 30 पैसे, तो 30 पैसे हो जाएगा इसका। 10 का A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर में कह रहा है करेक्ट द ऑप्शन चूजिंग द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, मतलब वो था जो ब्लैक मतलब राष्ट्रपति बना था। तो इसका
क्या रहने वाला है, कब बना था वो? तो सन 1994 ईस्वी में वो राष्ट्रपति बना था नेल्सन मंडेला, जो ब्लैक कलर का था। वैलिस वाज ए क्या थी, कितने साल की लड़की थी वैली? ठीक, तो वैली थी 8 साल की लड़की थी, 8 साल की लड़की थी। अगला देखते हैं, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर सॉन। माने कविता थी एक मदर की, डक माने बदक, और एक फादर, सॉन माने हंस। क्वेश्चन नंबर 14-15, read the given extract the choose the correct option to answer the following question. Some say the word, ये पूरा पोएम पढ़नी है और इसमें से राइट आंसर लिखना। Some people say that the word will end in fire, fire माने आग से संसार नष्ट हो जाएगा, इनका कहना ये है। What do you mean by hold here? बाय होल्ड हियर, तो देखो होल्ड इसमें आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा होल्ड हेयर, इसका राइट आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा सपोर्ट, क्या हो जाएगा सपोर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या है क्वेश्चन नंबर 16 से 20, कहता व्हेन द थीफ एवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, चोर जब अगले सुबह जगा, ही फाउंड, उसने क्या पाया, जब अगली सुबह जगा तो उसने क्या पाया, तो उसने पाया अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बना रहा था। अगला है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे टू टेस्ट हिज थ्योरी, वो अपने थ्योरी का परीक्षण करना चाहते थे। भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिताजी रामलाल 3 सन्स हैड 4 डॉटर, 3 लड़के और 4 बेटे थे, मतलब 3 क्या था, हाँ 4 डाटर्स, 3 लड़के और 4 मतलब लड़कियां थी, पुत्रियां थी। ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, ये थी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सीड ऑफ फूड, ज़्यादा खाना खाने के लिए जो है वहाँ पर उसको उल्टी आ रही थी, जी मचला रहा था। 20 नंबर, इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, तो इसका क्या हो जाएगा आ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। अब यहाँ पर पैराग्राफ बी यहाँ पर पढ़ना, इसी में से छांट के आंसर आपको लिखना है। पुअर वोमेन गो टू बुद्धा, तो देखो आप पुअर वोमेन कम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, यहाँ तक आपको लिखना है, वंस नहीं लिखना है, ए पुअर से लिखना है यहाँ तक। पहला आंसर, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वोमेन टू डू, बुद्धा ने उससे क्या पूछा, तो इसी में से आपको छांट के इनके पैराग्राफ मतलब चारों के आंसर देने हैं। फिर यहाँ पर राइट एंड लेटर लिखना है अपने मित्र को, विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे, छुट्टी के दिनों में किसी स्थान पर टहलने के लिए। राइट एंड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल और कॉलेज अलाउ यू टू वीक्स लीव, मतलब 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। राइट एंड रिपोर्ट एंड आप बिजी मार्केट, एक व्यस्त मार्केट के लिए 80 से 100 शब्दों में जो है ये लिखना है आपको। अगर वो नहीं लिखते तो चिड़िया आप विजिट ए जू, मतलब चिड़ियाघर आप टहलने जाते हैं, तो ये हेडिंग डाल करके आपको लिखना है। फिर ग्रामर आ गया, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी योर बुक टुडे, मैंने अपने मित्र से कहा कि कृपया मुझे जो है आज अपनी किताब उधार दे दो, तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्या होगा, इसको बनाना है मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे बनाओगे, माई फ्रेंड जब प्लीज़ आता है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाते हैं, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू की जगह यहाँ पे आएगा रिक्वेस्टेड, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड, ये प्लीज़ हट जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा टू लेंड, यहाँ पर मी हट जाएगा, हिम या हर आ जाएगा, ठीक, हिम या हर आ जाएगा, कोई भी लगा दीजिए, हिम और बुक दैट डे, टुडे का क्या होगा, टुडे हट जाएगा, यहाँ जाएगा दैट डे, नहीं इसका सही क्या बनेगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड, हिम लगाओ हर लगाओ, हिज लगाओ हर लगाओ, कुछ भी लगाओ, हिम बुक दैट डे, ठीक, इसका बन जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की, तो इसके मतलब मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ लग जाएगा वाज, आई वाज हेल्प्ड बाई, सी का हो जाएगा हर, तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। अगला है पंचुएट करना है इसको, तो पंचुएट करके कैसे लिखोगे, मोहन सेड टू सोहन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोहन
सेड टू सोहन, मतलब कहीं बड़े अक्षर से कहीं कामा लगाना है, फिर ब्रैकेट कामा लगाना है। डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब कौन सा अक्षर बड़े से लिखना है, कौन सा छोटे से लिखना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है, भारत एक विकासशील देश है या तेजी से उन्नत कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्या है, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो इसका जो है बनाएंगे, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, मतलब भारत एक विकासशील देश है। तो यहाँ लिखेंगे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, COUNTRY। ये हो गया इतना। भारत एक विकासशील देश है, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली तेजी से उन्नति कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो इसके लिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स। ठीक, ये हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो क्या होगा, बाई कंट्रोलिंग देम, इन्हें नियंत्रित करके, फिर कॉमा छोटा सा लगाएंगे। आवर कंट्री COUNTRY, आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। ठीक, ये हो गया पूरा। इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो ये हमने करा दिया 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर का आपका यहाँ तैयार करा दिया। ये तो आपको क्वेश्चन के आंसर ही लिखने, दोनों में से एक का। यहाँ भी एक आंसर तैयार कर लेना, 60 शब्दों में लिखना है दोनों में से। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, या फिर 4 लाइनों की पोएम लिखना है तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखना है, सेंट्रल आइडिया तीनों में से एक की। और यहाँ पर फिर से अगला में किसी एक का आंसर लिखना है, क्वेश्चन तैयार कर लेना। यहाँ पर भी एक का क्वेश्चन लिखना आंसर। तो थैंक यू, यहीं पे हमारा जो है समाप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।